जय हिंद साथियों, दिस इज संजीव एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय संजीव। तो एक बार फिर से आप सभी का जो है हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग जनरली डिस्कस करने वाले हैं साथियों FCEV के बारे में, यानी कि फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो इससे पहले जो है हम लोगों ने या आप लोग भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है मार्केट में आ गए हैं, लेकिन उसका क्या है, एक डिसएडवांटेज है कि हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए कम से कम 6 से 7 घंटे या उससे भी ज़्यादा का समय लग जाता है चार्ज करने में। तो ये एक ड्रॉबैक है कि अगर हम कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पे समझिए कि जाना पड़ रहा है, तो वहाँ पे एक ड्रॉबैक है कि हमें बीच में जो है अगर बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है तो गाड़ी को रोक के 6 से 7 घंटे के लिए चार्ज करना पड़ता है। इवन कि अगर आप फास्ट चार्जिंग का भी उपयोग करते हैं तो वहाँ 2 से 3 घंटे के लिए आपको रुकना पड़ता है। तो इसी ड्रॉबैक को कम करने के लिए, हटाने के लिए साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने क्या किया है, एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल को जो है बनाया है और मार्केट में लाया है। तो आइए इसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं कि क्या होता है हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल और ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो एक एक करके जानेंगे दोस्तों। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक्चुअली में हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है। ये थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल से। डिफरेंट ये होता है दोस्तों कि इसमें एक फ्यूल सेल लगाया रहता है बैटरी के जगह। इसमें बैटरी भी होता है लेकिन वो ऑक्सिलरी होता है, यानी कि बैटरी का मेन काम जो है मोटर को ड्राइव देना नहीं होता, मोटर को पावर देना नहीं होता है। तो ये कैसे काम करता है, तो ये काम करता है दोस्तों रिवर्स इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस पे। तो रिवर्स इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है कि जनरली हम क्या करते हैं, अगर पानी के मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग करना है तो उसे हम करंट देते हैं और करंट डाल करके जो है H2O को हम H2 और O2 में अलग अलग करते हैं। लेकिन अगर हम इसी का उल्टा करें, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलग अलग मॉलिक्यूल को अगर एक साथ करना हो तो उसे हम एक साथ जो है कैथोड और एनोड की एक फ्यूल सेल प्रक्रिया है, इसके थ्रू हम लोग करते हैं। एक साइड से कैथोड पे हम हाइड्रोजन डालते हैं और एक साइड से जो है हवा में से उपस्थित जो ऑक्सीजन है उसको डालते हैं और दोनों को कंबाइन करके हम जो है H2O का निर्माण करते हैं। और H2O के निर्माण के प्रोसेस में जो है इलेक्ट्रॉन का भी निर्माण होता है जो हमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए काम में आता है। और इसी इलेक्ट्रिसिटी को हम डायरेक्ट जो है फ्यूल सेल की मदद से हाइड्रोजन को जला के, हाइड्रोजन को कैथोड पे डाल के, फ्यूल सेल के अंदर डाल के जो है इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण करता है। और ठीक इसी इलेक्ट्रिसिटी को जो है हम लोग दोस्तों गाड़ी के मोटर में डालते हैं और मोटर को हम लोग क्या करते हैं, चलाते हैं, यूज करते हैं गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो हम जान गए कि फ्यूल सेल क्या होता है। तो फ्यूल सेल क्या है कि मैकेनिज्म है जो हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को क्या करता है, कंबाइन करके इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण करता है और साथ में कुछ अमाउंट का वाटर भी बाय प्रोडक्ट आप कह सकते हैं कि जनरेट होता है। तो इसमें कुल मिला के धुआं या कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं निकलता है। साइलेंसर के माध्यम से वाष्प, गर्म हवा जो है या पानी निकलता है। तो ये एक इन्वायरमेंटली जो है एक ये कह सकते हैं कि सुरक्षित है हमारे वातावरण के लिए, क्योंकि इसमें कोई कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है साइलेंसर के माध्यम से बाहर नहीं निकलता। और दूसरा कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल का जो माइलेज है वो बढ़िया है और इसका और जो बहुत सारे एडवांटेजेस है उसके बारे में हम लोग एक एक करके जो है चर्चा करेंगे। तो अभी फ़िलहाल जो है टोयोटा का जो मिराई है, एक टोयोटा जो है जापानीज़ कंपनी है जो एक कार मॉडल निकाला है जिसका नाम है मिराई। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि मिराई जो है इसका क्या खासियत है। तो इसमें जो है दोस्तों फ्यूल सेल लगाया है एक अलग से, एक छोटा सा बैटरी है। बैटरी का काम ये होता है दोस्तों इस कार में कि सपोज कीजिए कि अगर मोटर को ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी रुका हुआ है या आइडियल कंडीशन में गाड़ी खड़ा है या गाड़ी को हम धीमे स्पीड में जा रहे हैं जहाँ गाड़ी के मोटर को ज़्यादा पावर नहीं चाहिए, तो उस कंडीशन में फ्यूल सेल क्या करता है, अपना जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बैटरी को दे देता है कि तुम भी चार्ज हो जाओ जब तक। ठीक है, तो बैटरी जो है इसमें एक्सेप्शनल होता है, यानी कि एक एक्स्ट्रा होता है ताकि जो है हम जो है इलेक्ट्रिसिटी को जो है मैनेज कर सके, ताकि अगर गाड़ी स्लो चल रहा है, गाड़ी को कम पावर की ज़रूरत है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं दोस्तों कि उस टाइम में बैटरी को भी हम साथ में चार्ज कर सकते हैं और बैटरी से भी फिर हम एनर्जी लेके अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो मेन काम है वो है फ्यूल सेल का। फ्यूल सेल एक हम जैसे कि पहले डिस्कस किए हैं कि एक मैकेनिज्म है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक साथ जोड़ के इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण करता है। ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है
तो आइए इनके बारे में जो है हम लोग इसके एडवांटेजेस की सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या खासियत है। तो दोस्तों, जो हमारा बैटरी वाली गाड़ी होती थी, इलेक्ट्रिक व्हीकल होता था, उसको चार्जिंग का जो बड़ा झंझट था, तो इसमें क्या किया है कि इस गाड़ी में एक हाइड्रोजन का टैंक लगा दिया है जिसमें हाइड्रोजन गैस को भरा जाएगा, और वो भी 2 से 3 मिनट के अंदर, जितने देर में हम गैस स्टेशन या फ्यूल स्टेशन पे जो है पेट्रोल या डीजल भरवाते हैं, उसी तरीके से हम इसमें हाइड्रोजन गैस टैंक में डलवाएंगे, और वही हाइड्रोजन गैस जो है फिर यूज में आएगा, फ्यूल सेल के अंदर जाएगा और बिजली का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये प्रक्रिया होता है हाइड्रोजन फ्यूल सेल गाड़ी का। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसका क्या फ़ायदा क्या है, हम लोगों को क्या फ़ायदा मिलने वाला है हाइड्रोजन फ्यूल सेल गाड़ी से। ठीक है, तो इसका पहला जो फ़ायदा है वो ये है दोस्तों कि इसका जो बाय प्रोडक्ट है ना, वो वाटर है। बाय प्रोडक्ट क्या होता है कि गाड़ी के साइलेंसर से क्या निकल रहा है, गाड़ी के साइलेंसर से धुआं निकलता है, और आप सभी जानते हैं कि वायु प्रदूषण जो है, एयर पोल्यूशन जो है, कितना बड़ा जो है इम्पैक्ट डाल रहा है हमारे क्लाइमेट पे, हमारे डेली लाइफ में। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल जो है और एक बहुत ही बढ़िया मददगार साबित हो सकता है हमारे एनवायरनमेंट के दृष्टिकोण से, कि इसका जो बाय प्रोडक्ट है वो वाटर है, यानी कि साइलेंसर से जो है सिर्फ पानी की बूंदे निकलेगा और कुछ भी नहीं। तो ये एक फ़ायदा है हमारे पास यहाँ पे। और इसकी माइलेज की बात करें दोस्तों, तो इसका जो माइलेज है लगभग 480 से 600 किलोमीटर जो है, एक बार अगर आप फ्यूल भरवाते हैं, हाइड्रोजन गैस भरवाते हैं टैंक के अंदर, तो ये 600 किलोमीटर तक जो है बिना रुके हुए आपको माइलेज देगा, 600 किलोमीटर का रेंज देगा, चलेगा ये 600 किलोमीटर तक। ठीक, दूसरा जो है इसका, तीसरा जो है इसका जो है सबसे बड़ा एडवांटेज है दोस्तों, वो ये है कि ये जो है नेक्स्ट जो इसका एडवांटेज है दोस्तों, वो ये है कि इसको जो है चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। 3 से 4 मिनट के अंदर आप जैसे पेट्रोल डीजल भरवाते हैं, अपने आप हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन पे जाइए और 2 से 3 मिनट के अंदर जो है आप गैस भरवाइए अंदर, और फिर आप गाड़ी को चलाइए, दौड़ाइए सड़क पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो अगला इसका फ़ायदा और एडवांटेजेस है वो ये है कि इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट होगा वो बहुत ही कम होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स है हाइड्रोजन फ्यूल सेल का, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल का, कि जिसका बहुत ज़्यादा जो है हमारे जीवन पे जो है फ़र्क पड़ने वाला है। पहला तो कि इसमें पोल्यूशन नहीं होगा, इसके साइलेंसर से जो है पानी निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं निकलता है, तो ये एक फ़ायदा होने वाला है। दूसरा है कि इसका जो माइलेज है वो बहुत बढ़िया रहेगा माइलेज, क्योंकि एक बार आप अगर फ्यूल भरवाते हैं, इसमें हाइड्रोजन गैस भरवाते हैं, तो ये 600 किलोमीटर तक का रेंज आपको दे देता है। ठीक है, तीसरा है कि इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत ही कम पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई क्रिटिकल मैकेनिज्म, कोई मूविंग पार्ट्स जो जैसे कि इंजन, ऐसी इंजन्स में होते हैं इंटरनल कंबसन इंजन में, कि कनेक्टिंग रॉड है, पिस्टन है, क्रैंकशाफ्ट है, लाइनर है, कैम शाफ्ट है, सिलेंडर है, बहुत सारे पार्ट्स जो है आईसी इंजन के अंदर होते हैं, वाल्व है, तो वो सारे पार्ट्स होते हैं। तो इसमें जो है इस सारे पार्ट्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई इंजन नहीं है, ये मोटर पे ही चलता है। फ़र्क बस इतना है कि पहले बैटरी से डायरेक्ट चलता था, अब बैटरी से ये डायरेक्ट नहीं चलेगा, ये अब चलेगा हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है, जो फ्यूल सेल अंदर लगा हुआ है उससे इसको एनर्जी मिलेगा, हाइड्रोजन गैस से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। ठीक है, चौथा जो पॉइंट्स है दोस्तों वो ये है कि इसका जो रिफिलिंग टाइम है वो, ऐसे हाइड्रोजन गैस का जो रिफिलिंग टाइम है वो 3 से 4 मिनट का होगा, यानी कि आप 3 से 4 मिनट के अंदर इसको रिफ़िल कीजिए, यानी कि हाइड्रोजन गैस भरवाइए हाइड्रोजन पंप पे, और फिर आप अपना काम कीजिए, गाड़ी को दौड़ाइए। ठीक है, तो साथ में ही हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों इसके कुछ खामियां भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। और डिसएडवांटेजेस ये है दोस्तों, हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है अभी हमारे मार्केट में, इंडिया में खास करके अवेलेबल नहीं है। ना तो इसका कोई प्लांट्स है, ना तो कोई इसका फैक्ट्री है जहाँ से हाइड्रोजन गैस बनता है, और ना ही फ्यूल स्टेशंस है बहुत सारे जगह। ठीक है, तो ये जो डिसएडवांटेजेस है ये अभी फ़िलहाल बड़ा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब तक फ्यूल स्टेशन नहीं होगा तो लोग गाड़ी खरीदेगा नहीं, क्योंकि फ्यूल भरवाने कहाँ जाएगा। ठीक है, तो मेन प्रॉब्लम हमारा ये है अभी। तो इसके लिए जो है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है काम कर रहा है, जैसे कि नितिन गडकरी जी है, इस पे काम कर रहे हैं। नए नए प्लांट्स के बारे में जो अभी चर्चा चल रही है, नए नए प्लांट्स जो है हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए लग रहे हैं, काम चल रहा है। साथ में जो है अगर हाइड्रोजन बनना चालू हो जाता है हाइड्रोजन गैस, तो इसका फ्यूल स्टेशन भी अलग अलग सिटीज़ में जगह जगह बनवाए जाएंगे, ताकि लोगों को फ्यूल भरवाने में किसी प्रकार का दिक्कत
ना हो। ठीक है, अगला जो इसका डिसएडवांटेजेस है वो ये है कि इसका जो फ्यूल का कॉस्ट होगा दोस्तों, वो भी एज़ कम्पेयर टू गैसोलीन जैसे कि डीजल पेट्रोल है, इससे थोड़ा सा महंगा होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका डिसएडवांटेजेस है वो दोस्तों कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल है। कैरी करना का इन द सेंस कि अगर मान लीजिए फैक्ट्री से जो है हाइड्रोजन गैस निकला बन के और इसको किसी पंप तक पहुंचाना है, यानी कि फ्यूल स्टेशन तक पहुंचाना है, तो इसके लिए थोड़ा सा जो है मुश्किल काम है। मुश्किल इन द सेंस कि जो हाइड्रोजन का लो एनर्जी डेंसिटी होता है, यानी कि बहुत सारा हाइड्रोजन गैस जलाइएगा तब आपको थोड़े अमाउंट में एनर्जी मिलेगा। ठीक है, यानी कि अगर हम कंपेयर करें कि पेट्रोल और हाइड्रोजन गैस के बारे में, तो अगर आप 1 लीटर पेट्रोल जला के जितना आप गर्मी पैदा कर सकते हैं उतना हाइड्रोजन के 1 लीटर से नहीं कर सकते हैं। हाइड्रोजन को ज़्यादा जलाना पड़ेगा तब जाके वो पेट्रोल के बराबरी कर पाएगा, ये फ़र्क होता है। तो इसलिए जो है इसको अगर हमें ट्रांसपोर्ट करना है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में भर के कंप्रेस करके, क्योंकि गैस है तो इसको जो है कंप्रेस करके एक सिलेंडर में भर के एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा सा इशू बनेगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो अगला है कि इस गाड़ी का जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो गाड़ी का कॉस्ट ऑन एन एवरेज जो है इंडियन रुपीज़ में जो है हम बात करें, अगर अभी टोयोटा जो लॉन्च किया है मिराई कार हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार, तो इसका जो कॉस्ट है वो लगभग 45 लाख से ज़्यादा का जो है कह सकते हैं कि इसका कॉस्ट है अभी। तो ये जो है आम लोगों के लिए थोड़ा सा जो है कह सकते हैं कि इकोनॉमिकल नहीं है। तो ये जो है इसका डिसएडवांटेजेस है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे।